जब आपका विश्वास अटल रहेगा हर स्थिति में कि मेरा परमेश्वर जिसके पीछे मैं चल रहा हूं वो है और मुझे प्रतिफल जरूर देगा, मुझे मेरे संकट से जरूर छुड़ाएगा, मुझे जरूर चंगाई देगा, मुझे जरूर गरीबी कर्जे से छुड़ाएगा, उन्नति में लेके जाएगा। यदि आप विश्वास के साथ हर सेवकाई को करते हो, हर भक्ति को आप विश्वास के साथ करते हो, तो निश्चय आपके जीवन के अंदर क्या होगा? परमेश्वर का कार्य होगा। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है हमारे विश्वास के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ आवर फेथ। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं दिए हुए इस विषय के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करना और इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष देना। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे जो विषय परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे विश्वास के फायदे। तो आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि विश्वास के फायदे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हमें अपने दिलो दिमाग में इस बात को बसाना बहुत जरूरी है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी हो ही नहीं सकता जब तक आप विश्वास दिखाते नहीं हो कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर ये आप विश्वास नहीं करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए इस वचन के अंदर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर को खोजने वाला ये विश्वास करना ही चाहिए कि वो है भी और वो उसके खोजी को प्रतिफल देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कोई और रास्ते से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को खुश करना है तो आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा कि वो है भी और वो हमारे जीवन में कार्य करके हमें प्रतिफल भी देगा, जो उसे खोजते और जो उस पर विश्वास करते हैं। जैसे कि हम लोग एक वचन को देखेंगे, एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे कैसे उन्होंने विश्वास के द्वारा उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्य को प्राप्त किए। तो आइए हम लोग मत्ती उसका 9वां अध्याय 22 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग इस विषय में सब लोग जानते हैं 12 वर्ष से एक स्त्री को लहू बहने का बीमारी था और उसके वजह से वो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाकर, वैद्यों को दिखाकर अपना जो कुछ कमाई थी वो खो दी थी और उसको चंगाई भी नहीं मिला कहीं से भी, और कोई भी दवाई उसका उपाय नहीं कर सका, उसको चंगा नहीं कर सका। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक दिन वो यीशु मसीह के बारे में सुनती है और बहुत भीड़ यीशु मसीह के आसपास होने की वजह से वो क्या करती है, उसके शरीर में ताकत बल तो नहीं रहता क्योंकि इतने खून उसके शरीर से 12 साल से बह चुके थे, लेकिन उसका एक विश्वास था कि भले मैं यीशु मसीह से ये भीड़ भाड़ में बात नहीं कर पाऊंगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं उसके वस्त्र को, यीशु मसीह के अगर मैं कपड़े को जाके कैसे तैसे में जाकर छू लूं तो मुझे चंगाई मिल जाएगा, ये उसका विश्वास था। और वैसे ही वो क्या किए, इतनी दुर्बल स्त्री वो भीड़ भाड़ के बीच में से कैसे तैसे वो यीशु मसीह के कपड़े को जाकर स्पर्श की और वहां पर यीशु मसीह उसको मुड़कर बोलता है, हे पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह बोला, मैंने तुझे नहीं पर तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को इस बातों को जानना जरूरी है। जितना विश्वास हम लोग दिखाते हैं उतना ही परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे इस स्त्री के जीवन के अंदर उसके विश्वास अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, कार्य किया और उसे 12 वर्ष का जो रोग था लहू बहने का, उससे परमेश्वर ने उसको चंगाई और मुक्ति किया। आइए विश्वास के एक और कार्य को हम देखते हैं। मार्कुस उसका 10वां अध्याय 51 और 52 वचन पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस बातों को जानते हैं
कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में गया था तो वहां पर बहुत सारे लोग अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, बहुत सारे बीमारी वाले भीख मांग रहे थे। लेकिन जैसे ये अंधा बरतिमय, इसे पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, तो उसने ऊंचे शब्द से उनको पुकारा और लोगों ने उसको डांटा, तो भी वो और जोर से उसको पुकारा यीशु मसीह को। और यीशु मसीह उनको बुला के लिया और पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं तेरे लिए। जैसे कि यीशु मसीह को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जानता था कि वो अंधा है, फिर भी उसको पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उस अंधे ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, और यीशु मसीह उसको भी यही बात बोलता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो उसी घड़ी से देखने लगा और यीशु मसीह के पीछे वो चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग को ये बात देखने मिलता है कि वहां पर बहुत सारे अंधे लोग थे और बहुत सारे अलग बीमारी वाले बैठे थे। यीशु मसीह उन सबको देखा, उनके मध्य में से होके जा रहा था, फिर भी उन्होंने सभी को चंगाई नहीं दिया, जबकि उनको चंगाई की जरूरत थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसी को चंगा किया जो अंधा बरतिमय था, क्योंकि उसने विश्वास भी किया और विश्वास से यीशु मसीह को पुकारा। लोगों के डांटने पर भी उसने और ऊंचे शब्द से विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकारा। इसलिए यीशु मसीह ने भी उसे यही कहा कि मैंने तुझे नहीं, पर तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। इसका मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार यीशु मसीह हमारे साथ होते, हमारे आसपास होते, हम उनके साथ होते। कई बार हम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, चर्च में भी जाते, लेकिन हमारा प्रार्थना में विश्वास नहीं रहता है, हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहता। इसके वजह से कई बार हम लोग यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर कार्य नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर भी हम लोग को यरूशलेम में देखने मिलता है कि कई लोग वहां पर तो थे, पर सबको चंगाई नहीं मिला, केवल अंधा उस बरतिमय नाम का उस व्यक्ति को, जिसने विश्वास दिखाया और यीशु मसीह ने उसको कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया। इसका मतलब यीशु मसीह सभी को जाके चंगाई नहीं करते, जो विश्वास दिखाता है उसी को परमेश्वर क्या करता है, चंगा करता है और उसी के जीवन के अंदर कार्य करता है, जैसे इस अंधा बरतिमय के जीवन के अंदर कार्य किया। आइए विश्वास के एक और कार्य को देखते हैं। लूका उसका 7वां अध्याय 50 वचन को पढ़ेंगे। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को आप भी जानते हैं कि यीशु मसीह को किसी ने घर पर खाने पर बुलाए थे। उस समय एक पापिनी स्त्री जो अपने जीवन पाप में बिताती थी, वो वहां पर उस घर में आई और यीशु मसीह के पैरों को आंसू से भिगोकर बालों से पोंछने लगी। ये कार्य वो अपने पाप के प्रायश्चित के लिए कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ही पाप के अंदर जीवन जी रही थी। लेकिन जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो वो भी ये बात को समझ गई कि ये उद्धार करता और यही व्यक्ति मुझे अपने पापों से उद्धार करा सकता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह को खाना खाने बुलाए थे, उनको यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर पे आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। लेकिन इस स्त्री ने, ये पापिनी स्त्री ने अपने आंखों से क्या किया, जो आंसू है उससे मेरे पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा है। बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह ने उसके पाप को क्या किया, क्षमा किया। और वहां पर लिखा है यीशु मसीह उस स्त्री को क्या बोलता है कि कुशल से तू चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया है, बचा लिया है, यानी तेरे पाप से बचा लिया है, तुझे नरक में जाने से बचा लिया है करके वहां पर बोलते हैं। लेकिन ये भी बात हम देखते हैं कि उसकी पाप क्षमा होने का कारण अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको भी आपके पाप से बचना है, नरक में जाने से बचना है, पाप की क्षमा चाहिए, तो जरूरी है वहां पर भी आप इस पापिनी स्त्री के समान आपको भी विश्वास दिखाना होगा, क्योंकि विश्वास ही है हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्यों को लेके आता है, परमेश्वर की क्षमा को लेके आता है। जैसे इस स्त्री के जीवन के अंदर भी परमेश्वर का कार्य हुआ और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उसके पाप से उसको क्या किया, क्षमा दिलाया, छुटकारा दिलाया, नरक में जाने से उसको बचा लिया। आइए विश्वास के एक और उदाहरण देखते हैं। लूका उसका 17 अध्याय 19 वचन को हम पढ़ेंगे। तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये व्यक्ति कोढ़ी व्यक्ति था। उन 10 कोढ़ी में से एक था जो यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए वापस आया और दंडवत किया। यीशु मसीह ने उसको कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग चंगे हो गए, जितने लोगों के जीवन के अंदर कार्य हुआ है, हम लोग वो देखते हैं कि उनके विश्वास के वजह से उनके जीवन में कार्य हुआ है करके यीशु मसीह खुद इस बातों को बताते हैं। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते करके, जो यहाँ पर हम लोग ने देखा। अगला हम लोग और एक विश्वास के कार्य को देखते हैं। लूका उसका 7 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पास आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया।
और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति जो सूबेदार है, उनका कर्मचारी बीमार हो गया था, वो लकवा से पीड़ित था और उसकी चंगाई के लिए सूबेदार ने यीशु मसीह को क्या किया, रिक्वेस्ट किया। और यीशु मसीह उनके घर आकर उसे चंगा करना चाहता था, लेकिन सूबेदार ने कहा कि मैं उस योग्य नहीं हूं कि आपके पास आऊं और आप भी मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग अपने जीवन को पाप में जीते थे। लेकिन वो इंसान, सूबेदार ने कहा कि आप जहां पर वहीं से कह दो, मेरा जो कर्मचारी है वो घर में ही क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। वहां पर हम लोग देखते हैं, ये विश्वास देखने के बाद यीशु मसीह बहुत खुश हो जाते हैं और यीशु मसीह उनके पीछे आने वाले सारे भीड़ से कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल के अंदर नहीं देखा। और जो लोग उनके पास चंगाई के लिए आए थे, जब वो लोग घर लौट के देखे तो वो जो कर्मचारी था उनका, सूबेदार का, वो चंगा हो चुका था, वो भला हो चुका था। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर कैसे विश्वास दिखाने से खुश होते हैं, जैसा ये सूबेदार ने दिखाया। बोला आप वहीं से कह दो, मेरा कर्मचारी यहाँ पर घर के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना बड़ा विश्वास आप दिखाओगे उतना ही बड़ा परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के अंदर प्रकट होगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पर इस सूबेदार के कर्मचारी के ऊपर परमेश्वर के कार्य को देखा। और इसी के लिए एक वचन हम लोग और पढ़ते हैं, हम लोग आएंगे मत्ती उसका 8 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग दूसरी जब अध्याय में मत्ती में जब इसको पढ़ते तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात को लिखा है। उस सूबेदार से यीशु मसीह कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ हो। और जब वो लोग घर लौट के देखते हैं तो उसका सेवक जो होता है, उसका दास जो होता है, वो उसी घड़ी क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह बोला जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। यानी वो सूबेदार ने कहा था, आप जहां पर खड़े हो प्रभु यीशु मसीह वहीं से कह दो, मेरा सेवक क्या हो जाएगा, वो घर बैठे बैठे वहीं पर वो चंगा हो जाएगा। और वैसे ही हो गया जैसा सूबेदार ने विश्वास दिखाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी आपको यही बात बताना चाहता हूँ इस वचन से कि जैसा आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है वैसा ही चमत्कार और अद्भुत कार्य आपके जीवन के अंदर होगा। क्योंकि कई बार हमारे जीवन के अंदर अलग अलग स्थिति आती है। कई बार गरीबी रहता है, पढ़ाई के प्रॉब्लम, काम के प्रॉब्लम, बिजनेस के प्रॉब्लम, और कई लोगों के सताव के प्रॉब्लम, या आपकी सेवकाई है तो आप सेवा में बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रहे। ऐसे अनेक प्रॉब्लम एक इंसान के अंदर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर वहां पर कार्य करना है और उस समस्या से आपको बाहर निकालना है, आपको उन्नति में लेके जाना है, तो आपको यीशु मसीह को अगर आपके जीवन के अंदर कार्य करने के लिए आपको उनको मजबूर करना है या प्रसन्न करना है, तो जरूरी है कि आप उनको एक अच्छा विश्वास, एक अटल विश्वास दिखाओ यीशु मसीह को। तब जाके यीशु मसीह क्या करेंगे, जैसा इन सब के जीवन के अंदर प्रभु ने उनके विश्वास को देख के काम किया, वैसे ही आपके जीवन के अंदर भी प्रभु क्या करेंगे, आपके विश्वास को देख के ही काम करेंगे। जैसे मैंने कहा, यरीहो के अंदर बहुत सारे अंधे थे, लंगड़े लूले बैठे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सभी को नहीं चंगा किया, पर उसी अंधे को चंगा किया जिसने अपने विश्वास को यीशु मसीह को बताया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह सूबेदार को बोलता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होगा वैसे ही चमत्कार आपके जीवन के अंदर होंगे, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करके आपको आपके सारी समस्या से बाहर निकालकर प्रभु क्या करेगा, आपको एक बड़ी और अच्छी गवाही बनाएगा जैसे इनको बनाया। आइए हम लोग विश्वास के एक आखिरी कार्य को देखते हैं। मार्कुस उसका 9वां अध्याय 23 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं और इस कहानी को भी जानते हैं कि एक लड़का था वहां पर जिसको मिर्गी की बीमारी थी और आग में और पानी में गिरता था। उसके जो पिताजी था उस बीमार व्यक्ति का, उसने यीशु मसीह के चेलों के पास इनको लेके गए थे, पर वो चंगा नहीं कर सका। यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति अपने बेटे को लेके आकर यीशु मसीह को कहता है, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु मसीह ये बात सुनकर बोला, ये क्या बात है, कर सकता है मतलब क्या? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी आपके दिलो दिमाग में इस बातों को डाल दीजिए, जो इंसान विश्वास करता है वो सब कुछ कर सकता है। यानी परमेश्वर उसके जीवन के अंदर सब कार्य कर सकता है यदि आप विश्वास करते हो तो। आगे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये बात को बोला कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तब उसका पिताजी बोलता है,
हाँ मैं विश्वास करता हूँ, पर मेरा अविश्वास का उपाय क्या है? कई लोगों का यही हालत है। वो लोग कहते तो है हम विश्वास करते, फिर भी उनके जीवन के अंदर क्या रहता है? अविश्वास रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कलीसिया में जाना, हमेशा हम लोग जाते हैं, रेगुलर जाते हैं कलीसिया में, आराधना करते हैं, घर में प्रार्थना भी करते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं। कई लोगों को हम यीशु मसीह की सुसमाचार भी देते हैं और कई बार हम लोग अच्छे जगह पर प्रचार भी करते हैं, लेकिन कई बार हमारा विश्वास अच्छा नहीं रहता है। जैसे इस इंसान का, इसने क्या कहा? मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा अविश्वास का उपाय कर। यानी उसने मुंह से तो बोल दिया कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उसके मन के अंदर क्या था? असल में उसके मन के अंदर अविश्वास था, एक पक्का विश्वास उसके पास नहीं था। इसकी वजह से उसका बेटा वापस चंगा नहीं हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? उसकी ये प्रार्थना को भी कबूल किया, क्योंकि उसने प्रार्थना क्या की? मेरा अविश्वास का उपाय कर। यानी उसने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर जो अविश्वास है वो निकल जाए और मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करने लगूं, वो कार्य मेरे जीवन के अंदर कर। जब उसने ये प्रार्थना किया और गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, तो यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसके बेटे को क्या किया? चंगा किया। शैतान उसके अंदर से निकाल दिया और उसको भला चंगा करके उसके पिताजी को लौटा दिया। तब जाकर क्या हुआ? उस इंसान का, जिसका बेटा चंगा ही हो गया था, वो इंसान का विश्वास क्या हो गया? पक्का हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आप भी चर्च जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सुसमाचार बांट रहे हो, आप बहुत सारी सेवकाई कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप दूसरों को तो विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारा सुसमाचार बांट रहे हो, कई बार आपके अंदर ही ऐसे बहुत सारे अविश्वास बैठे होंगे। यानी बहुत सारा सिचुएशन जो आपके जीवन में उस समय आपको ऐसा लगता होगा कि ये काम परमेश्वर नहीं कर सकता, या मैं इस समस्या से भारी नहीं आ सकता हूं, शायद परमेश्वर मुझे इस समस्या में ही रखेंगे। ऐसा कई बार आपके अंदर अविश्वास आता है। तब आपको भी इस इंसान की तरह क्या करना चाहिए? प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को बोलना चाहिए, प्रभु कि मेरे अंदर से क्या कर? अविश्वास को निकाल, कुछ उपाय कर कि मैं पूरा विश्वास करूं। अगर आप विश्वास के लिए प्रार्थना करते हो तो बाइबल बताती है विश्वास भी एक गिफ्ट है। परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपके विश्वास को प्रभु बढ़ा के देगा, आपके जीवन के अंदर ऐसा कार्य करेगा कि आप भी क्या करोगे? प्रभु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करोगे और क्या होगा? परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के अंदर होगा और लगातार होता रहेगा, क्योंकि जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही हमारे जीवन के अंदर कार्य होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको फाइनली यही बताना चाहता हूं, आप आपके जीवन के अंदर जो भी स्थिति के अंदर हो, जो भी दुख में हो, जो भी परीक्षा में हो, जो भी स्थिति में आप पड़े हो, आपको दुखी होकर हार मानने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर के ऊपर यह विश्वास करना चाहिए, जैसे पहला वचन को हमने पढ़ा था कि यदि कोई परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है और उसके खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और वहां पर साफ लिखा था कि बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप कोई भी तरीके से जाओ, कई बार आप आराधना करेंगे बिना विश्वास का, कई बार आप बाइबल पढ़ेंगे बिना विश्वास का, कई बार आप प्रचार करोगे बिना विश्वास का, आप बिना विश्वास का बहुत कुछ करोगे, लेकिन ये सारे कार्य क्या होंगे? परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है? विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ आराधना करना है, विश्वास के साथ बाइबल पढ़ना है, विश्वास के साथ प्रचार करना है, विश्वास के साथ सारी सेवकाई करना है। जब आपका विश्वास अटल रहेगा हर स्थिति में कि मेरा परमेश्वर जिसके पीछे मैं चल रहा हूं वो है और मुझे प्रतिफल जरूर देगा, मुझे मेरे संकट से जरूर छुड़ाएगा, मुझे जरूर चंगाई देगा, मुझे जरूर गरीबी कर्जे से छुड़ाएगा, उन्नति में लेके जाएगा। यदि आप विश्वास के साथ हर सेवकाई को करते हो, हर भक्ति को आप विश्वास के साथ करते हो, तो निश्चय आपके जीवन के अंदर क्या होगा? परमेश्वर का कार्य होगा। लेकिन यदि अगर आप विश्वास नहीं करते हो और बाकी सारे कार्यों को फॉर्मेलिटी के रूप में करते रहते हो, तो ऐसी भक्ति आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्य को नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप सोचेंगे मैं म्यूजिक बजाऊं, आराधना करूं या प्रार्थना करूं तो प्रभु खुश हो जाएंगे, या मैं कुछ सेवकाई करूं तो प्रभु खुश हो जाएंगे। नहीं, आपको जो भी कुछ करना है पूरे विश्वास के साथ करना है, क्योंकि वहां पर लिखा है बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप जो भी करो विश्वास से करो, और बुरी सी बुरी परिस्थिति के अंदर भी आप विश्वास रखो। जैसे इतने लोगों के बारे में बताया, आप बाइबल के अंदर और भी लोगों को देख लेना जिन लोगों ने क्या किया, विश्वास के द्वारा अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्य को उन्होंने प्राप्त किया और प्रभु ने उनको चंगाई, मुक्ति और आशीष करके एक बड़ी गवाही बनाया। और वो आपको करने के लिए भी, आपके जीवन के अंदर कार्य करने के लिए भी वो बहुत ताकतवर है। लेकिन वो कब प्रसन्न होता है? जब एक इंसान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अटल विश्वास करता है कि मेरा
परमेश्वर ये कार्य करेगा, मुझे छुड़ाएगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे मुक्ति करेगा, मुझे अच्छे दिन दिखाएगा। जब ऐसा विश्वास करता है एक इंसान, तो परमेश्वर निश्चय उसके जीवन के अंदर, उसके समय के अंदर अद्भुत काम करते ही है। क्योंकि परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, कभी भी परमेश्वर उनसे मुड़ता नहीं है, परमेश्वर के जीवन के अंदर कार्य करके ही रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज तक आपके जीवन के अंदर कुछ कार्य नहीं हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है और मैं लंबे समय से इस समस्या के अंदर पड़ा हूं, तो आपको मैं बता दूं, आपके विश्वास को आप पकड़ के रखना और अटल विश्वास प्रभु के ऊपर दिखाना। और जब कभी आप किसी को गवाही देते तो यही गवाही देना, मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे अच्छे दिन दिखाएगा, मेरी सारी समस्या को वो क्या करेगा, दूर करेगा और मुझे आशीष करके गवाही बनाएगा। जब ऐसे विश्वास के साथ आप भक्ति करते रहोगे, गवाही देते रहोगे, सेवकाई करते रहोगे, तो निश्चय परमेश्वर अपने समय के अंदर आपके जीवन के अंदर भी इनके जैसा इनके जीवन के अंदर कार्य किया, आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। और पृथ्वी पर आप जब तक जीवित है, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़ी गवाही होगी, क्योंकि आपके जीवन के अंदर महान परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य अद्भुत रीति से प्रकट होगा। इसलिए हमेशा आप अपने विश्वास को हर स्थिति के अंदर दृढ़ रखें कि आपका यीशु मसीह अद्भुत है और वह आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करेंगे और आपके सारे समस्या को दूर करके आपको निश्चय एक गवाही बनाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये वचनों के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और आपको स्थिर खड़ा करके एक अच्छी गवाही बनाएंगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदावन यीशु मसीह में दुआ करता हूं, इस वीडियो को सुनने वाले सभी भाई बहनों के जीवन के अंदर आप कार्य करना और इस वचन के द्वारा हर एक के अविश्वास का उपाय करना, सबके विश्वास बढ़ाना कि सबके जीवन के अंदर आपका कार्य प्रकट हो। और इस वक्त जो भी बीमार, अपाहिज या शैतान जादू टोने से पीड़ित है, उन्हें यीशु के नाम में छू के चंगाए और मुक्ति करना। जो बांझ बहने जिन्हें संतान ने, उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए आशीष देना। और लॉर्ड जो कर्जे में, गरीबी में, उन्हें कर्जे और गरीबी से यीशु के नाम में मुक्ति करना। जो दुख और डिप्रेशन में, उन्हें छुड़ाना और उन्हें शांति देना। सभी को आशीर्वाद करना, इतनी आशीष करना कि लॉर्ड हमें देखकर अन्य जाति भी आपके आगे घुटने टेके। आपने किए हैं, हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत से आशीषों को ले आए।